बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिज़वान। सब दोस्तों को, फ्रेंड एंड फैमिली को ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो इस बड़े मौके पे, इस खुशियों के मौके पे जो है ना, आपसे बहुत स्पेशल रेसिपी आपके साथ आज शेयर करेंगे। और इतनी टेस्टी रेसिपी है कि आप एक दफ़ा भी जिसको बना के खिलाएंगे तो वो आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेगा कि अब आपने दोबारा बना के खिलानी है। तो आज हम बना रहे हैं काबली चिकन पुलाव। बहुत ही आउट क्लास बनाएंगे और टेस्टी। मैंने पहले भी ऑलरेडी बना के रखी हुई है काबली बीफ पुलाव की। तो आज आपसे शेयर करेंगे आसान आसान तरीके से रेसिपी, कैसे आप घर में रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन हमने लिया है, 1.5 किलो चिकन है। इसको हमने अच्छे से वॉश करके, तो इसके हमने पीस रखे हैं 10 पीस। इतने इतने पीस आप जो है ना रखें। कम से कम बड़े बड़े पीस ही अच्छे लगते हैं बड़े बड़े मौकों पे ईद के। तो ये 1.5 किलो चिकन है। अब आ जाते हैं गाजरों की तरफ। तो गाजर हमने लिए हैं, आधा किलो गाजर है। इसको हमने यूँ लॉन्ग में काट कर लिया है अच्छे से वॉश करके। किशमिश लिया हमने 1 कटोरी। ये हमने लिया है फुल ब्लैक में। एक इसमें थोड़ी सी डेल होती है, फुल डार्क ब्लैक में ये। उसके बाद आ जाते हैं टमाटर प्याज की मकदार की तरफ। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको हमने स्लाइस में कट कर लिया है। 2 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, उसको हमने पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो स्लाइस में भी ले सकते हैं। 2 चम्मच इसमें लहसुन है, अदरक इसमें नहीं जाती। लहसुन है 2 चम्मच। नमक है इसमें 3.5 से 4 चम्मच पिसा हुआ नमक है। और काबली पुलाव मसाला है। ये जो मसाला है ये मैंने खुद ही घर में बनाया था। आपको मैंने बताया भी था, पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसमें मैंने डिटेल में ये बनाने का तरीका आपको बताया था कि आप घर में कैसे इजीली काबली पुलाव मसाला घर में आप बना सकते हैं। इसकी खुशबू भी बहुत आउट क्लास होती है घर में जो आप तैयार करें। तो दूसरा ये कि इस ये जो वीडियो है ये काबली पुलाव की, ये भी मैं चलें अलग से भी अपलोड कर लूँगा। और ये वीडियो के एंड में लिंक डाल दूँगा मैं, उसको क्लिक करके आप इजीली बना सकते हैं। तो गोल्डन सेला राइस चावल है 1.5 किलो। तो उसको भी हमने अच्छे से वॉश करके, तो नीम गर्म पानी में मैंने इसको भिगोया हुआ है। तो सबसे पहले जो ये चिकन है हमारी, इसको हमने अच्छे से वॉश करके, तो मैंने इसको जो है ना दो दो 2 चम्मच जो है ना पीसा हुआ नमक डाल के इसको अच्छे से मैंने यूँ मिक्स किया हुआ था। उसके बाद फिर मैं इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था 2 से 3 घंटे। फ्रिज नहीं है आपके पास तो आप इसी तरह भी इसको ढक के ना आप इसको 2 से 3 घंटे आप रखें, तो ये नमकीन ये बोटी होगी इसकी और बहुत ही आउट क्लास बनेगी। तो और इसमें मैं आपको बताता चाहता हूँ कि इसमें मैंने कट भी नहीं लगाया। होता है ना, ये डीप कट लगाए जाते हैं। ये सिंपल इसको हमने नमक लगा के, तो अच्छे से मैरिनेशन करके 2 से 3 घंटे रखा हुआ था। फ्रिज में भी रख सकते हैं और फ्रिज के अलावा भी। तो उसके सबसे पहले हमने जो है ना इसको चिकन को अपने पहले रोस्ट करना है। और चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना पहला स्टेप प्रोसेस करते हैं, वो ये है कि अब हमने जो है ना जो रोस्ट करना है सबसे पहले चिकन। तो चूल्हे की जो आग हमने फुल की और स्टार्ट करते हैं इसको पकाना। ये उछलता भी बहुत ज़्यादा होता है घी, तो अपने आप को बचाते हुए आपने इसमें डालना है। तो इसको हमने फ्राई करना है। तो जब ये साइड चेंज करने का टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगा। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको एक दफ़ा चला लेंगे चम्मच। कोशिश किया करें कि जो चिकन के जो पीसीज हैं वो आपने जो है ना 10 ही रखें। 1.5 किलो अगर चिकन है तो नमकीन जो होती है बोटी हमने रखी हुई है नमकीन, और वो ही इसमें बहुत ज़बरदस्त लगेगी। बड़ी जब आप बड़े पीस रखेंगे और नमक लगा होगा तो बहुत फिट लगेगा पुलाव के ऊपर। ये हमने मिक्स कर लिया है। तो जब ये फुल रेडी हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस स्टेज पे निकालना है, और मैं आपको निकाल के बताऊंगा भी। बिल्कुल माशाल्लाह हमारा जो रोस्ट है नमकीन बिल्कुल रेडी है। इसको हमने तकरीबन टोटल इस पे जो टाइम लगा है 15 मिनट। तो 15 मिनट में ये परफेक्ट जो है ना ये रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको उठा के कलर चेक करें। सॉफ्ट है बीच में से और बाहर से क्रंची है, और बिल्कुल परफेक्ट है। ये आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह हमने इसको निकाल लेना है। ये चेक करें माशाल्लाह से, ये इसी तरह निकाल लेंगे।
अब रोस्ट तो हमारा हो चुका है, अभी आ जाते हैं रेसिपी बड़ी जो किशमिश और जो पूरा प्रोसेस जो करते हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर लोग जो है ना गाजरों को फ्राई करते हुए इसमें जो है ना चीनी को भी ऐड करते हैं। तो ये ऑलरेडी मीठी पाकिस्तानी गाजर है, तो ये होती ही मीठी, इसमें हम चीनी नहीं डाल रहे। अगर आप थोड़ा मीठा खाते हैं तो इसके साथ आप जो है ना 2 चम्मच खाने की चीनी ऐड करके इसको आप फ्राई कर लें। तो ये हमने नमकीन बना रहे तो इसमें हम जो है ना चीनी नहीं ऐड करेंगे। तो अभी हम स्लाइस की अपनी गाजर ऐड कर देंगे। चूल्हे की जो आग हमने फुल की हुई है। इसको अच्छे से यहाँ पे जो है ना मिक्स करेंगे। इसी टाइम पे अक्सर लोग जो है ना किशमिश को भी ऐड कर देते हैं, तो वो बड़ी हो जाती है फूल के, तो वो अच्छी नहीं लगती। आपको बताऊंगा आपने किस स्टेज पे जो है ना किशमिश को भी फ्राई करना है। तो इसको हमने गाजरों को डाल दिया है। तो ये जब थोड़ी सी सॉफ्ट होगी फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, इसको हम घी में फ्राई कर रहे हैं अपनी गाजरों को। आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 चम्मच भर के मैंने इसमें घी डाला था। तो ये फ्राई हो रही है। ये देख लें गाजरों का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। तो इस टाइम मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी और इसको करते हैं फ्राई। तो आपके सामने भी हम किशमिश ऐड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप पूरी जब वीडियो देखेंगे तब भी आप जो है ना नमकीन चिकन काबली पुलाव बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से और टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। तो ये देखें कलर चेंज कर रही है गाजरें। थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको। अभी जो है ना चूल्हे की आग हमने फुल की हुई थी। अभी हमने बिल्कुल जो है ना चूल्हे की जो आग हमने लो करके तो जो हमारी जो किशमिश है वो ऐड कर देंगे। ये हमने इतनी बड़ी नहीं करनी। अक्सर लोग जो है ना मुझे पर्सनली बताते हैं कि हमने भी बनाया है तो ये जो है ना किशमिश जो है ना फूल के बड़ी हो जाती है। तो वो तरीका ही होता है कि आपने इसको इतनी देर में जो है ना थोड़ी सी देर आप इसको फ्राई करें। शुरू में डालेंगे तो किशमिश बड़ी हो जाती है और ऊपर से गाजर में टाइम लगाती है तो काम ख़राब हो जाता है। फिर जो मेन जो प्रोसेस होता है काबली पुलाव का वो इसी टाइम पे इसी से गार्निश से ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह हमने इसको करना है थोड़ा सा ही। ये जब निकालने का टाइम है मैं बताऊँगा कैसे आप निकालना है। हमने तकरीबन 1 मिनट तक इसको हमने फ्राई किया है। अभी जो है ना चूल्हे को अपने ऑफ़ कर देना है और पतीले को कपड़े से पकड़ के यूँ आपने थोड़ा सा इसको जो है ना लेटा के तो इस तरह आपने जो है ना ये सारी किशमिश और गाजरें जो हैं घी को निचड़ के इस तरह आपने निकालना है। और चेक कर सकते हैं फ्राई भी हो चुकी है, चेक कर सकते हैं फ्राई भी हो गई है और बड़ी भी नहीं हुई और शाइनिंग भी आ गई है इसमें। इसको हमने यहाँ पे निकाल लेना है। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उसी घी में जिसमें हमने किशमिश और गाजर को फ्राई किया है तो ग़िज़ाइयत सारी इसमें घी में भी बहुत ही ज़बरदस्त आ चुकी है। तो इसी घी में हमने अपने जो स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड करके इसको पकाएंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस रेसिपी में भी जो है ना मिकदार आप चेक कर सकते हैं। 1 से 2 प्याज थे हमारे और 1 से 2 टमाटर और उसके बाद किशमिश की मिकदार भी आप देख सकते हैं कम है और गाजर की मिकदार भी 1.5 किलो हम चावल बना रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि मिकदार कितनी कम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी मैं कभी बनाऊंगा मिकदार जो चावलों की ज़्यादा 2 किलो 2.5 किलो इंशाल्लाह 3 किलो 4 किलो भी जब मैं बनाऊंगा ना तो फिर भी आप देख लीजिएगा कि मिकदार में जो है ना चीज़ों की कम ही रखूँगा इंशाल्लाह। तो इसको हमने जो है ना लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। लाइट ब्राउन हमारा जो प्याज है होने वाला है। अभी हमने थोड़ा सा और करना है। आपको यहाँ पे टिप देना चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ी जल्दी है रेसिपी रेडी करने की, प्याज को जल्दी आपने डार्क करना है तो इसमें आधी चम्मच नमक डाल दें तो ये जल्दी से जो है ना हो जाएगा ब्राउन।
अभी जो है ना हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, तो अभी इसमें हमने डाल देना है लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच की उल्टी साइड से। चूल्हे की जो आग हमने हाई की हुई है। परफेक्ट जो रेस्टोरेंट स्टाइल में जैसे बनता है, इंशाल्लाह ऐसे ही आपके साथ रेसिपी बना के शेयर कर रहे हैं कम इंग्रेडिएंट्स में। इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना है। ज़्यादा प्याज अक्सर लोग डार्क कर देते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि जो काबली पुलाव में जो वाइटनेस आती है चावलों में, वो फिर वाइट नहीं रहते, वो फिर थोड़ा डार्क हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा लाइट करके इसमें डाला है। तो इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है। ब्राउन हो चुका है, ज़्यादा डार्क नहीं करते। अभी हम स्टेज पे पानी लगाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस प्याज को हमने ढक्कन दे के 1 मिनट तक फुल आग पे इसको पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है, इसका ढक्कन उठाएंगे। थोड़ा सा इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, फ्राई भी हो चुका है। अभी हमने इस स्टेज पे अपने टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं जो है ना इसमें फ्रीज़ किए हुए टमाटर यूज़ करता हूँ। तो किसी दिन आपसे वो भी शेयर करूँगा कि उसका जो छिलका आप जो है ना फ्रीज़ टमाटरों से उतार के आप इसका पेस्ट इसका यूज़ करें ना, तो बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी बनती है। और छिलके इसके जो है ना बीच में नहीं आते टमाटरों के। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी इसको भी हमने ढक्कन दे के 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उठाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दो मिनट हमने ढक्कन दे के इसको पकाया टमाटरों को। अभी हमने 1 मिनट तक इसको फुल आग पे जो है इस तरह इसको फ्राई करेंगे। 1 मिनट हो चुके हैं, इसको हम अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। 2 मिनट ढक्कन दे के फ्राई किया और 1 मिनट इसी तरह। अभी हमने इस स्टेज पे नमक, नमक के साथ 1 चम्मच काबली पुलाव का भी डाल देंगे और थोड़ा पानी लगा के इसको मिक्स करेंगे। इसको भी 1 मिनट हम भी पकाएंगे मसाले को और नमक को, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। 1 मिनट इसको भी फ्राई करते हो चुका है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो काबली पुलाव का जो मसाला था उसके थोड़े 4 चम्मच थे। एक हमने डाल दिया, जो मज़ीद जो हमारे जो मसाला है काबली
वो भी डाल देंगे। एक ये पहले डाल, 2 3, ये 4 चम्मच हमने डाल दिया भर के, और इसको अच्छे से मिक्स करके चावल हमने भिगोए भी थे 3.5 घंटे 3 घंटे, तो उसका पानी हम डालेंगे 3.25 लीटर। तो घी जो ऊपर आ चुका है तो 3.25 लीटर पानी ऐड कर देंगे। ये दूसरा, दो भर के डालें और एक हमने इतना छोड़ दिए बीच में से, इतनी जगह। अगर आप नमक खाते हैं तेज़, तो आपने इसी स्टेज पे नमक की मिकदार जो है ना ज़्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है नमक। तो ढक्कन दे के उबाल आने तक वेट करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, इसका ढक्कन उठाएंगे, और जो अपने गोल्डन सेला राइस वो बीच में ऐड कर देंगे। डेढ़ किलो जो मिकदार थी चावलों की, जो बच्चे में ये भी इसमें डाल देते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे। पानी की जो मिकदार है बिल्कुल परफेक्ट है ये। जितने भी मैंने चावल बना के रेसिपियाँ शेयर की हुई अपनी आईडी पे अपलोड की हैं, तो 1.5 किलो में मैं इतना ही पानी डालता हूँ, और ये बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो जब इसमें ज़्यादा हम चम्मच नहीं चलाएंगे, तो जब इसमें बबल्स बनेंगे तो मैं बताऊँगा आपने किस स्टेज पे चम्मच चलाना है। अभी हमारे चावलों में बबल्स बन रहे हैं। अभी आपने इस स्टेज पे चावलों को एक दफ़ा यूँ मिक्स करना है। बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अभी हमने दोबारा नहीं चम्मच चलाएंगे। जब इसका पानी नीचे जा रहा होगा तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। पानी हमारा मज़ीद नीचे जा चुका है। अभी हमने थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था काबली पुलाव, तकरीबन आधा मसाला है, आधा चम्मच। तो ये भी हम थोड़ा ऊपर गार्निश के लिए बचा के रखा, तो ये आपने इस तरह बिछा देना है ऊपर, यूँ इसके सारी जगह पे आपने डाल लेना है। इससे खुशबू जो है ना मीलों दूर जाएगी। यूँ करके आप सारी जगहों पे डाल लें। थोड़ा सा पानी इसका मज़ीद नीचे जाएगा ना, तो फिर हम जो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। चावलों का पानी मज़ीद नीचे जा चुका है। अभी हमने हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा हिला के, तो किशमिश जो है ना इसके ऊपर गार्निश कर देंगे, किशमिश और गाजर। यूँ आपने साइडों पे सारी जगह फैला देना है। यकीन माने ईद के दूसरे दिन आप ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत ही आउट क्लास बनती है और ज़बरदस्त टेस्टी और लाजवाब बनती है इंशाल्लाह। जो खाएगा ना तो वो जो है ना आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेगा खाने की। ये हमने डाल दी है, और साथ ही इसमें जो है ना अपना जो जो हमने रोस्ट किया हुआ था वो भी इसी तरह हमने डाल देना है। इसमें हम दम लगाएंगे। चूल्हे की जो आग है हमने बिल्कुल लो कर देनी है। जब आप लो करेंगे तो नीचे तवा रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो लो कर दी हमने, तो इसी तरह मोटे कपड़े से हम इसको ढक के तो दम देंगे। ऊपर हमने
वज़नी चीज़ रख देनी है। इस तरह वज़न रख के इसको हमने 15 मिनट तक यूँ दम देना, ज़ीरो आग पे, ज़ीरो आंच पे। नीचे तवा नहीं रखेंगे, लगेगा नहीं इंशाल्लाह। 15 मिनट दम देंगे और जब चूल्हा बंद कर देंगे 15 मिनट के बाद, तो फिर जो है ना हम इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट देंगे, तो फिर इंशाल्लाह डिश आउट करके आपको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। माशाल्लाह ये हमारे चिकन काबली पुलाव की फ़ाइनल लुक बहुत ही आउट क्लास खुशबूदार, और चावल खिले खिले और लौंग में बने, और रोस्ट चेक करें आप, ज़बरदस्त किस्म का क्रंची, और बीच में से बिल्कुल मलाई बना हुआ है, बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। तो मैं आपको लेग जो है ना बता दूं, ये देखें माशाल्लाह आउट क्लास, और बीच में से आप चेक करें इसका ग़िज़ाइयत और टेस्ट, और खुशबुएं जो है ना मीलों दूर जा रही हैं। और चावल देखें कितने खिले खिले बने हैं, ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल अलग अलग बने और खिले खिले बने। और रोस्ट तो गाजर भी बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। तो इसी तरह मज़े मज़े की डिशें बना के खाएं। ईद का दूसरा दिन सब दोस्तों को और फ्रेंड एंड फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस बड़े दिन के सदक़े आपकी बेस्ट विशेस पूरी करें, और इसी तरह मज़े मज़े की डिशें बना के खाएं, ख़ुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आगे शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली में। तो मिलता हूँ अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।